हेलो दोस्तों, आपको हवा पानी चैनल में खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त अली। मैं इस वक्त स्टॉकहोम स्वीडन में हूं और मैं आज ईद मनाने लगा हूं। ईद एक मुस्लिम इवेंट है जो मुसलमान साल में 2 बार मनाते हैं, तो ये उसका सेकंड इवेंट है। तो आज के व्लॉग के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं यहाँ पर स्टॉकहोम के अंदर ईद कैसे मनाता हूँ। ईद के अंदर हम काफ़ी चीज़ें करते हैं, काफ़ी एक्टिविटीज़ करते हैं, पर मैं इस वक्त किसी और मुल्क में हूँ, अपने होम कंट्री में नहीं हूँ, तो ज़ाहिरी बात है यहाँ पर मैं कुछ कम एक्टिविटीज़ करूँगा। मगर जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है ईद के अंदर वो होती है उसकी नमाज़। तो चलें सबसे पहले नमाज़ पढ़ते हैं। जी मैं नमाज़ के लिए पहुँच गया हूँ, मगर मैं बहुत लेट हूँ। देखते हैं मुझे नमाज़ मिलती है कि नहीं। ऐसे every single day I'm captured by your charm, enchanted by your ways, in the magic of your eyes I'll become lost in their spell. So come closer my dear, because all is well. यहाँ पर रूल्स बोल सकते हैं 50 लोग से ज़्यादा लोग नमाज़ नहीं पढ़ सकते। ये 50 लोग को अंदर आने देते हैं, फिर वो नमाज़ पढ़ते हैं। अच्छा जी, नमाज़ पढ़ ली है। अब नमाज़ पढ़ने के बाद जो सा है हम कोई स्वीट चीज़ खाते हैं। कुछ लोग नमाज से पहले खाते हैं और कुछ लोग नमाज के बाद खाते हैं। तो मुझे थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए मैं पहले खा नहीं सका, तो मैंने नमाज़ पढ़ ली है। तो अब मैं यहाँ पर कोई शॉप तलाश करता हूँ जहाँ से मुझे कोई स्वीट चीज़ मिल सके। चलें देखते हैं। ये मुझे मिली है एक स्वीट की शॉप में, पीछे देख सकते हैं आप, काफ़ी स्वीट्स पड़ी हैं इधर। तो जाके मैं देखता हूँ कि इनके पास क्या कुछ है और मैं क्या खा सकता हूँ। जो हमारी ट्रेडिशनल होती है वो तो उसमें हम बनाते हैं दूध के साथ, मगर मेरा नहीं ख्याल यहाँ पर कोई इस तरह की कोई चीज़ होगी। मगर चलें, कुछ ना कुछ स्वीट तो होगा। ये मेरी स्वीट्स आ गई हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखें, ये गुलाब जामुन है और ये कुछ पता नहीं, ये कुछ है स्वीट, और ये भी स्वीट थिंग है, ये वाली चीज़। इसके साथ मैं खाऊंगा ये दोनों। Even when I'm down in the darkness, you call my name out loud. Used to think I had to do it on my own, but I'm never alone now. Even when I'm down in the darkness, you call my name out loud. Used to think I had to do it on my own, but I'm never alone now. जो मिठाइयाँ थी वो बहुत ही स्वीट थी, मुझसे तो ख़त्म ही नहीं हुई। तो मैंने हाफ़ खाई हैं, बाकी मैंने छोड़ दी, उसको दे दिया। मैंने पूछा ये शॉप कहाँ की है, तो उसने मुझे बताया कि ये इसका जो सारी स्वीट्स हैं वो मुख्तलिफ़ अरेबिक कंट्रीज़ की हैं, तो एक कंट्री की नहीं है। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं फ़ूड खाने, और यहाँ पर एक मॉल है, उसका नाम है शिस्ता गैलेरिया। उसके अंदर एक फ़ूड स्ट्रीट है फुल, और इस फूड स्ट्रीट में अराउंड लाइक 40 to 60 शॉप्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, लाइक तुर्किश, इटालियन, स्पेनिश, अमेरिकन, स्वीडिश एज़ वेल। तो वहाँ से हम लेंगे फ़ूड, और मेरा इरादा है कि मैं लैम का कुछ लूँगा, और छी जो सा है वो मे बी नूडल्स खाएगा और कुछ चिकन का कुछ खाएगा। तो वहाँ चल के देखते हैं कि वहाँ पर क्या फ़ूड अवेलेबल है, और फिर आपको बताते हैं। मेरे
पीछे लोगों का रश देख सकते हैं। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो लोग मुसलमान हैं जो स्टॉकहोम में रहते हैं वो इस जगह पे आए हैं। ये बड़ी पॉपुलर है। इस जगह नाम है शिस्ता गैलेरिया। तो यहाँ पर एक फुल कंप्लीट फूड स्ट्रीट है और यहाँ पर सब जो सा फूड है वो हलाल मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो मुसलमान वो आते हैं ईद वाले दिन स्पेशली और यहाँ पर बैठ के खाते हैं। आप मेरे पीछे रश दे सकते हैं, कितना रश है। यहाँ पर बैठने की जगह नहीं है। तो हमने डिसाइड किया कि हम अपना फूड जो सा है वो अपने घर ले जाएंगे, वहाँ जाके खाएंगे। कोई यहाँ पर बैठने की जगह ही नहीं है। ये फूड हमने ले लिया है। अब हम जा रहे हैं अपने घर में, वहाँ जा बैठ के खाएंगे क्योंकि उधर तो बहुत रश था। वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग आए हुए थे स्टॉकहोम के डिफरेंट हिस्सों से, तो वहाँ पर बैठ के खा रहे। तो इसको हमने डिसाइड किया कि हमें घर जाना चाहिए, कहीं हमें कोरोना वायरस ही ना हो जाए, क्योंकि इन लोगों को मेरे ख्याल से कोई फ़िक्र नहीं थी। और मेरा दोस्त कह रहा है कि यहाँ पर जो 90% लोग हैं उनको कोरोना ऑलरेडी है। तो एंड शी कह रहा है कि मे बी स्टॉकहोम के अंदर जो हर्ड इम्यूनिटी है वो अचीव हो गई है और अब और कोरोना के पेशेंट्स नहीं आ रहे। और अगर आप रिकॉर्ड भी देखें स्टॉकहोम के अंदर इस वक्त, तो डेली के अराउंड 50-60 पेशेंट्स आ रहे हैं। तो जो पीक है वो गुजर चुकी है और लोगों का रश बढ़ रहा है अब दिन ब दिन। और साइंटिस्ट कह रहे हैं कि मे बी इन सितंबर एक दूसरी वेव आएगी कोरोना की, जिससे और कोरोना फैलेगा। तो देखते हैं। बहुत डिलीशियस है। ओके जी, अब हम जो सा है वो यहाँ पर जो स्टॉकहोम में लोग हैं उनसे पूछेंगे ईद के बारे में कि वो ईद मनाते हैं, अगर मनाते हैं तो वो किस तरह मनाते हैं। Do you celebrate Eid? No, I don't. Sorry, I'm Christian. Okay, so do you have friends who celebrate Eid? Yeah, I have a lot of Muslims friends. So how they celebrate here in Stockholm? In Stockholm, I think it's pretty much the same as anywhere. They follow the same traditions. आज के एंडिंग में हम छी से इसके व्यूज़ लेते हैं कि इन्होंने ईद मेरे साथ सेलिब्रेट की है, तो इनसे पूछते हैं कि इनका ईद के बारे में एक्सपीरियंस कैसा रहा। So would you like to share your experience about this Eid you celebrated with me? Yeah, I think it's not good to celebrate with you because you didn't share your lamb with me. You told me that you should slaughter an sheep or a goat and then share it with others, but you didn't. I feel bad about that. And overall your experience? Well, I don't know. I just know that you went to a prayer and I didn't take part in that. But I think it might be a good festival because it's like about sharing. तो ये था आज का व्लॉग। मैंने आपको दिखाया कि मैंने स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर अपनी ईद को कैसे सेलिब्रेट किया। मुझे उम्मीद है आप अपनी होम कंट्री के अंदर इससे कई ज़्यादा बेहतर ईद सेलिब्रेट करेंगे। तो आज के व्लॉग से दीजिए मुझे इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ और एक्सप्लोर करेंगे स्टॉकहोम की कोई और टूरिस्ट प्लेस को। तब तक के लिए बाय।